कृष्ण भजन तव अकारण गेला कृष्ण राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तब कारण गेला राधा राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तब कारण गेला राधा बहुत सुंदर भजन है ये। भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं राधा भजने यदि मति नाही भेला, थोड़ा जोर, अर्थात अगर राधा रानी के भजन में हमारी बुद्धि नहीं लगी है, मति नाही भेला, कृष्ण का भजन हमारा अकारण गेला, अर्थात कोई लाभ नहीं है श्री कृष्ण का भजन करने के लिए अगर श्रीमती राधा रानी का पूजन नहीं किया जाए। और क्यों ऐसा है? आतप रहित सूर्य नहीं जानी, सूर्य नहीं जानी, आतप आतप रहित सूर्य नहीं जानी, सूर्य नहीं जानी, आतप राधा विरहित माधव नहीं मानी, माधव नहीं मानी, राधा उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह सूर्य का अस्तित्व किरणों के बिना नहीं है, आतप रहित सूर्य नाही माने। अगर सूर्य है तो किरणें होनी ही चाहिए। इसी तरह अगर माधव हैं तो राधा होनी ही चाहिए। ना तो सूर्य अलग है किरणों से और ना ही किरण अलग है सूर्य से। सूर्य का अर्थ है सूर्य और किरण, और कृष्ण का अर्थ है राधा और माधव। इसीलिए राधा भजने यदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तब कारण गेला राधा केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, पूजे सो अज्ञानी, केवल माधव पूजे अज्ञानी, पूजे सो अज्ञानी, राधा नादर करो ए अभिमानी, करो ए अभिमानी,
भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कोई केवल कृष्ण का भजन करता है, श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं करता साथ में, तो अज्ञानी है वो। केवल माधव पूजे सो अज्ञानी। और केवल अज्ञानी नहीं है, अभिमानी है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है, या एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि कृष्ण का अपमान कर रहा है। इसीलिए अगर कृष्ण की भक्ति करनी है तो श्रीमती राधा रानी के बिना हो नहीं सकती। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा कबहु नाही करबुता कर संग, करबुता कर संग कबहि नाही। चित्ते इच्छसी जदि ब्रज रस रंग, जदि ब्रज रस रंग। ऐसे अज्ञानी और अभिमानी पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए, जो श्रीमती राधा रानी की पूजा ना करके केवल कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। किसको नहीं करना चाहिए? यदि हमारे चित्त में, हृदय में इच्छा है कि हम ब्रज की भक्ति प्राप्त करें, ब्रज रस रंग, और अगर ब्रज की भक्ति प्राप्त करनी है तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का स्थान आश्रय लेना ही होगा, तभी ब्रज में प्रवेश मिलेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा राधिका दासी यदि है अभिमान, यदि है अभिमान। शीघ्र ही मिले तब गोकुल काना, तब गोकुल काना। हम सबको अभिमान है अपने अपने यश ऐश्वर्य बल का। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अगर अभिमान होना ही है तो क्या अभिमान होना चाहिए? राधिका दासी यदि है अभिमान, कि हम श्रीमती राधिका के, श्रीमती राधा रानी के दासी हैं, उनकी सेविका हैं। अगर ये अभिमान हमारे अंदर है, शीघ्र ही मिले तब गोकुल काना, तो बहुत जल्दी गोकुल के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण आपको मिल सकते हैं। इसलिए अभिमान ये हो कि हम दासी हैं और श्रीमती राधा रानी स्वामिनी, और इस भाव में हम इस ज्ञान को समझें। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, श्रुति नारायणी। ब्रह्मा
ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी श्रुति नारायणी। राधिका पद रज पूजये मानी पूजये मानी। ब्रह्मा शिव भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हम ही नहीं, इस जगत के बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, वेदों के मूर्तिमान स्वरूप और नारायणी अर्थात लक्ष्मी देवी क्या मानते हैं? राधिका पद रज पूजये मानी। वे सब मानते हैं कि श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूल पूजनीय है, अपने सर पर धारण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो श्रीमती राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकरण गेला। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकरण गेला। राधा रम सत्या शचि चंद्र रुक्मिणी शचि चंद्र रुक्मिणी। उमा रम सत्या शचि चंद्र। राधा अवतार सबे अमनाय वाणी अमनाय वाणी। अमनाय वाणी शास्त्रों का कथन है। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वे इस बात को स्थापित करते हैं। उमा रमा सत्या शचि चंद्रा रुक्मिणी अर्थात भगवान की जितनी नित्य संगिनियां हैं या इस जगत में भी जो भगवान की शक्ति का प्राकट्य हैं, वे सब श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। राधा अवतार सबे आमनाय वाणी, ये शास्त्रों का कथन है। और क्योंकि सब राधा रानी के अवतार हैं, जैसे श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी सारी नित्य संगिनियों की स्रोत हैं। इस बात को जानते हुए हमें श्रीमती राधा रानी के भजन में लगना चाहिए। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। धीनो राधा परिचर्य जाकर धन परिचर्य जाकर धन। भक्ति विनोद तार मागै चरण तार मागै चरण। भक्ति विनोद तार मागै चरण मागै चरण।
बहुत सुंदर प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं कि मैं उन लोगों के चरण कमलों में रहना चाहता हूँ जो लोग श्रीमती राधा रानी की पूजा में लगे हुए हैं, परिचर्या में लगे हुए हैं, जिनका एकमात्र धन श्रीमती राधा रानी की आराधना है, पूजा है। ऐसे लोगों के चरणों की धूल में आश्रय चाहता हूँ। तो आइए हम सब भी ये प्रार्थना करें आज श्रीमती राधा रानी से कि आपके सेविकाओं के चरणों की धूल में हमें स्थान दें, ताकि हम भी कृष्ण की सेवा आपके भाव में, आपके आदेशानुसार और आपके अधीन रहकर कर सकें। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब कारण गेला। राधा राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब कारण गेला। राधा यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब कारण गेला। राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले भज राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल, राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे राधे भज राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे। आप लोग इतने सारे लोग हैं लेकिन बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है हम अकेले गा रहे हैं। पता है आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने उपवास रखा है, लेकिन थोड़ा जोर से, भगवान का नाम है।
भज राधे गोविंद राधे गोपाला राधे, भज राधे गोविंद राधे गोपाला राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला, भज राधे गोविंद राधे गोपाला राधे। आज राधाष्टमी है, तो वैसे तो हम लोग वैष्णव भजनों पर बहुत ज़ोर देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी उत्सवों में कुछ ऐसे भजन भी गा लेते हैं जो ब्रज के गीत हैं, राइट। सो थोड़ा सा श्रीमती राधा रानी का गुणगान ब्रज के भाव में भी कर देंगे। अपने मोबाइल्स बंद रखिए प्लीज़। उनको बताइए कैसे बंद करना है मोबाइल। अपने अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए प्लीज़। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो अष्ट सखी शिरोमणि की जय जय जय, ओ बोलो अष्ट सखी शिरोमणि की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे 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 राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय, वृषभानु वृषभानु दुलारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय।
जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्रीमती राधा रानी की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की। एक दो भजन और गा लेते हैं, बस ख़त्म लेक्चर है ना। ज़रूरी है प्रवचन सुनना, कुछ राधा रानी के विषय में सुनना, वो भी ज़रूरी है। अच्छा, सो आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है, राधाष्टमी। कृष्ण आए जन्माष्टमी पर, राधा रानी आई राधाष्टमी पर।
राधा कुंड प्रकट हुआ अष्टमी पर, ऐसे कहते हैं। वैसे राधा कुंड का प्राकट्य और भी कहा गया है। तो श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई और कौन है श्रीमती राधा रानी, ये हमें जानना चाहिए। श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के कई कथाएं हैं, प्रमुख 3 कथाएं हैं कैसे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और ये हो सकता है अलग अलग समय में, जब श्रीमती राधा रानी ब्रह्मा जी के इस दिन पर आईं तो एक कथा हुई होगी, ब्रह्मा जी के किसी दूसरे दिन में आईं तो दूसरी कथा हुई होगी। इसलिए 3 प्रमुख कथाओं को पुराणों में कहा गया है, श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव को कैसे प्रकट हुई। और बहुत महत्वपूर्ण ये वर्णन है हम सब के लिए भी। हम लोग जो इस समय महाप्रभु के अनुयायी हैं, महामंत्र का जप करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, अभी हम सुनेंगे। तो श्रीमती राधा रानी हैं कौन, उनके प्राकट्य का वर्णन सुनने से पहले हम ये जानें, तो इसलिए हमने ये भजन गाया जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कौन है। सारे अवतार कृष्ण से आते हैं और उनकी जो नित्य संगिनियाँ हैं, जब रामचंद्र जी आते हैं तो फिर सीता देवी के रूप में राधा रानी आती हैं। ऐसे अलग अलग जैसे भी जो भी भगवान के अवतार आते हैं, उनके साथ जो नित्य संगिनियाँ हैं वो श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। तो वो हैं कौन, राधा रानी। कृष्ण तो हमें पता है भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई शक है किसी को, यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, कि कृष्ण भगवान नहीं? तो हम सब जानते हैं। तो क्या राधा रानी भी भगवान हैं? अभी कहा गया कि उनसे सब आते हैं नित्य संगिनियाँ, तो क्या वो भी भगवान हैं? तो उनके विषय में थोड़ा सा सुन के कि कैसे वो प्रकट हुई गोलोक में, इस पृथ्वी पर प्रकट हुई वो अलग बात है, लेकिन भगवान के धाम में कैसे प्रकट हुई इसको सुन लेना चाहिए, तो पता चलेगा कि वो कौन हैं। तो उनके गुणगान में एक बहुत सुंदर रचना की गई है जो गौतमीय तंत्र में आता है, जिसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष। राधा कृपा कटाक्ष मतलब जहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है कि बस आप तिरछी नज़रों से ही भले मुझे देख लीजिए, कृपा कटाक्ष, आपकी कृपा कर दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। तो बहुत सुंदर है। अगर उस पर पूरी चर्चा करने जाएंगे तो कई दिन लगेंगे, कई दिन। तो हम उसके पहले श्लोक की पहली लाइन पर चर्चा करेंगे आज जितना समय है, और फिर उसमें ही श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का वर्णन आएगा। तो अगर आप में से कोई लोग हमारे पीछे दोहरा सकते हैं तो इसको दोहराइए। मुनिंद्र वृंद वंदिते, थोड़ा गड़बड़ है ना, वहाँ टेबल रखी है क्या अंदर? हाँ, कहाँ रहेंगे राधा कृष्ण के लिए टेबल रखी? ओके। जय श्री श्री राधा गोपीकांत की जय। ओके, ये शब्द है मुनिंद्र वृंद वंदिते। मुनियों में जो इंद्र के समान हैं, मुनिंद्र वृंद वंदिते। कैसे कहेंगे सब लोग? प्रयास। ओके। मुनिंद्र वृंद वंदिते, आगे है त्रिलोक शोक हारिणी। राधा रानी के लिए त्रिलोक, तीनों लोकों के शोक का हरण करने वाली। मुनिंद्र वृंद वंदिते, त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासिनी,
इसको एक बार और दोहराएंगे, बहुत सुंदर है ये। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ओके, इसके आगे भी है लेकिन हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर है ये आगे। ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगता, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे पूरा बहुत सुंदर कई श्लोकों का ये रचना है। तो क्योंकि अभी आप सबके पास पेपर नहीं है इसलिए उसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। तो यहाँ कहा गया है मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। श्रीमती राधा रानी का वर्णन करते ही प्रारंभ क्या किया गया है? मुनिंद्र वृंद वंदिते। इंद्र राजा को कहते हैं, मुनिंद्र मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, जो राजा के समान हैं, उनको मुनिंद्र कहते हैं। तो मुनिंद्र वृंद, तो ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो मुनियों में बहुत श्रेष्ठ हैं, या दूसरे शब्दों में सर्वश्रेष्ठ मुनियों के द्वारा, मुनिंद्र वृंद मतलब उनके दल, उनके द्वारा, एक नहीं कई मुनियों के द्वारा, ऐसे श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा मुनिंद्र वृंद वंदिते, श्रीमती राधा रानी का वंदन करते हैं ऐसे मुनि। तो क्यों ये प्रारंभ किया गया? क्योंकि कई मूर्ख लोग हैं भारत में जो श्रीमती राधा रानी को नहीं मानते, जो कहते हैं कि राधा रानी का वर्णन शास्त्रों में नहीं हुआ, ये केवल 500-700 साल पहले ये कुछ भावुक लोगों ने जोड़ दिया है, लेकिन शास्त्र में है नहीं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ कथा सुन ली, किसी स्कूल में चले गए कथा के सुनने के लिए, और फिर उसको करके कथा कहने लगे, भगवान की कृपा से थोड़े प्रसिद्ध हो गए, अहंकार हो गया, और इसलिए वे कहते हैं कि राधा रानी का नाम ही नहीं है शास्त्रों में। ये गौतमीय तंत्र से है श्रीमती राधा रानी का गुणगान। क्या वो शास्त्र नहीं है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीमती राधा रानी का वर्णन है, क्या वो शास्त्र नहीं है? गर्ग संहिता में श्रीमती राधा रानी का वर्णन है, क्या वो शास्त्र नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि राधा रानी का वर्णन नहीं है। जिन मूर्खों ने परंपरा के द्वारा ज्ञान नहीं लिया, जिन मूर्खों ने अपने मन से शास्त्र को समझने का प्रयास किया और शास्त्र को समझने तो दूर की बात, केवल देखा और प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया, ये शास्त्र का गुण, ये शास्त्र की शक्ति है। शास्त्र इतने शक्तिशाली हैं कि अगर कोई उनको केवल हाथ में उठा ले, बस हाथ में उठाकर सर पे लगा ले, उसको प्रवचन देने की शक्ति आ जाती है। ये शास्त्र है। लेकिन उसके प्रवचन से किसी का हृदय नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि जब तक परंपरा से नहीं समझा, ना उसका हृदय बदलता है और न सुनने वाले का। और इसीलिए उनको राधा तत्व का पता नहीं है। राधा तत्व बहुत गुह्य है, वेदों में भी छिपा हुआ है, इसीलिए ऐसी बातें लोग करते हैं। तो मुनिंद्र वृंद वंदिते, तो मुनि क्यों गुणगान कर रहे हैं? राधा रानी तो भगवान नहीं है। मुनियों को, ऋषियों को भगवान का गुणगान करना चाहिए, और वो भगवान का गुणगान छोड़कर राधा रानी का गुणगान करते हैं। जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण हैं, इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे, नहीं बैठे रहने दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, ज़रूरी नहीं है पास में आना।
जब इस समय जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले एक शुष्क व्याकरण के शिक्षक के रूप में अपना रूप प्रकट किया, इतने ज्ञानी के रूप में कि कोई उनको परास्त नहीं कर सकता था, इतने ज्ञानी कि किसी को कहते थे अच्छा कुछ कहो शास्त्र से, वो शास्त्र से कहते थे तो वो शास्त्र के आधार पर उसका खंडन कर देते थे कि तुमने जो कहा है गलत कहा है। वो व्यक्ति हैरान रह जाता था, अरे मैंने वेद से कहा है, मैंने पुराण से कहा है, महाप्रभु कहते गलत कहा। कैसे गलत कहा है? शास्त्र के आधार पर। तो स्वीकार करना पड़ता था, सही है। फिर महाप्रभु कहते थे स्वीकार किया कि तुम गलत हो, बोलते हाँ। फिर महाप्रभु शास्त्र के आधार पर ये साबित करते थे कि तुम सही हो। ये उनका ज्ञान था। तो एक तरफ उसको साबित कर दिया, वो गलत है, बेचारा स्वीकार कर लेता था कि हाँ ये तो आप जो कह रहे हैं सही है। फिर उसको साबित करते थे नहीं तुमने कहा सही है, अब फिर तुमको गलत साबित करता हूँ। तो शास्त्र ऐसे हैं, महाप्रभु ने दिखलाया। तो जब महाप्रभु ने एक शुष्क शिक्षक की भूमिका निभाई तो उन्होंने ये कार्य किया, लेकिन जब उन्होंने अपने भक्त का रूप प्रकट किया, महाप्रभु कौन हैं? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का मिला जुला स्वरूप है, एक ही स्वरूप है, वो दोनों एक ही स्वरूप है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक होकर आए हैं, चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। तो जब उन्होंने वो भक्त का रूप प्रकट किया तो महाप्रभु कभी कभी भाव विभोर होकर गोपी गोपी कहते थे। तो उनके जो शिष्य थे उनको पसंद नहीं आता था, उनके जो विद्यार्थी थे वो कहते थे ये क्या कर रहे हैं यहाँ, ये कृष्ण का नाम लीजिए, ये गोपी क्यों? तो इसी तरह मुनिंद्र वृंद वंदिते, ये मुनि लोग कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि श्रीमती राधा रानी गोलोक में प्रकट कैसे हुई, कैसे आई, कौन है श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी कृष्ण ही है, कृष्ण है। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? प्रश्न आता है, आप लोग इतना राधा कृष्ण करते हैं, राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? तो उसका एक कारण ये है, वैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन भी है उनके विवाह का, लेकिन एक कारण है कि विवाह अगर आप में से किसी को विवाह करना है, हाँ यहाँ ब्रह्मचारी बैठे, हाँ विवाह हो गया ना आपका, तो आपको विवाह करना है, आपने कार्ड छाप दिए, आपने सब लोगों को बुला लिया, आपने सारी व्यवस्था कर ली, क्या ये सही है कि नहीं? कम से कम एक लड़की तो चाहिए विवाह के लिए, 2 लोग होने चाहिए ना। एक से विवाह होता है कि व्यक्ति कार्ड छापे बोले मेरा विवाह हो रहा है, भाई किससे? मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ, आइए। कोई जाएंगे? आप लोग कहेंगे पागल हो गया ये। तो क्योंकि कृष्ण और राधा अलग है ही नहीं, तो विवाह कहाँ होगा? एक ही है, तो विवाह कैसे हो सकता है? तो गोलोक वृंदावन में एक बहुत सुंदर पर्वत है, श्रुतशृंग, और वो पर्वत यहाँ गोवर्धन के रूप में प्रकट होता है। और वहाँ भगवान कृष्ण उसके बगीचे में बैठे हैं एक समय, और श्री कृष्ण के हृदय में इच्छा आई आनंद लेने की, और जैसे ही इच्छा आई उनके बाएं भाग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं, जो उनके बाएं भाग से उनको आनंद देने के लिए प्रकट हुई। और राधा नाम क्यों आया उनका? राधा नाम इसलिए आया क्योंकि जैसे ही वो प्रकट हुई, और प्रकट कैसे हुई? कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं रोते हुए, फिर कृष्ण ने उनको थोड़ा प्रेम किया और बोला चलो बड़ी हो जाओ कुछ करेंगे, ऐसे ही अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुई। बहुत सुंदर उनका प्राकट्य था और पूरे श्रृंगार के संग आई थी कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। और जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, श्रीमती राधा रानी भागी। किस लिए भागी? वो भागी ताकि वो कृष्ण के लिए पुष्प ला सकें। रास स्थली में बैठे थे श्री कृष्ण और राधा रानी भागी हैं पुष्प लाने के लिए ताकि श्री कृष्ण की सेवा कर सके। अर्थात श्रीमती राधा रानी ने सिखलाया कि हमारा अस्तित्व है सेवा।
प्रकट होते ही सेवा प्रारंभ कर दी। हम में से कितने लोगों ने प्रकट होते ही कृष्ण की सेवा प्रारंभ की थी? हम तो रो रहे थे, सेवा करवा रहे थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर थोड़े कॉलेज में गए, सारा गंदगी भर ली अंदर, फिर पता चला कि अरे पूजा भी करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो फिर हम भक्ति में आ गए। जो भाग्यवान थे बिना विवाह किए आ गए। आज राधा रानी का आविर्भाव है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारा ये है, लेकिन राधा रानी प्रकट होते ही भागी कृष्ण के लिए, सेवा के लिए, इसलिए उनका नाम राधा हुआ। रा मतलब रास स्थली में जो प्रकट हुई, धा मतलब धावयति, भागती हैं, जो भागी हैं कृष्ण की सेवा के लिए, वो राधा है। अर्थात राधा शब्द का अर्थ होता है रास स्थली में कृष्ण को आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी, और श्री कृष्ण की सेवा का मूर्तिमान स्वरूप जो सदैव भागती हैं कृष्ण की सेवा के लिए, वो श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ, और इसीलिए मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। तो मुनियों के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ मुनियों के द्वारा उनका गुणगान होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी ये केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और उन्होंने पहले वहाँ जो भक्त आए उनको राधा और कृष्ण का चित्र दिखाया, तो लोगों ने पूछा, वहाँ जो पाश्चात्य जगत के भक्त जो आ रहे थे, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी ये तो आप कह रहे हैं कि कृष्ण हैं, ये भगवान हैं, ये जो इनके साथ में खड़ी हुई इनकी गर्लफ्रेंड हैं क्या? ऐसे वो पूछ रहे थे। अब उनके लिए वही दो ही चीज़ें मन में एक ही रहता है, और कौन होगा? तो इसलिए नहीं मुनिंद्र वृंद वंदिते कि वो प्रेयसी हैं, नहीं, क्योंकि वो कृष्ण का ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप से दो हुए हैं, और वो राधा कहलाती हैं। इसलिए सदैव उनके बाईं ओर रहती हैं श्रीमती राधा रानी, कभी दाईं ओर नहीं रहती, क्योंकि बाएं भाग से प्रकट हुई हैं। या दूसरे प्रकार से इसको कहा जाए तो एक परम सत्य दो भागों में बट गए, बायां भाग श्रीमती राधा रानी और दाहिना भाग श्री कृष्ण, और इसीलिए मुनि उनका गुणगान करते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, पहला कारण मुनियों के गुणगान करने का है कि श्रीमती राधा रानी ये परम सत्य हैं, श्री कृष्ण ही हैं, और इस जगत में उनकी शक्ति के रूप में, आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट हुई हैं। अर्थात आह्लादिनी मतलब कृष्ण को आनंद देने वाली। जितना आनंद श्रीमती राधा रानी दे सकती हैं, कोई कृष्ण को नहीं दे सकता। इसीलिए उनके चरणों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। सीधे कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण को आनंद नहीं आएगा। लेकिन राधा रानी अगर कृष्ण के पास ले जाएंगी और राधा रानी कहेंगी कि बड़ा अच्छा भक्त है ये, तो हम कृष्ण के नहीं, हम राधा रानी के चरणों को पकड़ें। और चरण बहुत दुर्लभ हैं, इसीलिए किसी मंदिर में कभी भी राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। कृष्ण के चरण ऐसे ही दिख रहे हैं, आप किसी मंदिर में चले जाइए, विशेष करके इस्कॉन के या अन्य किसी भी, आपको कृष्ण के चरण दिखाई देंगे, राधा रानी के दिखते हैं। हम जब पहले नए नए आए थे भक्ति में, तो हमने ये प्रश्न किया था उस समय एक वरिष्ठ सन्यासी से कि महाराज राधा रानी के चरण क्यों नहीं दिखते हैं? कृष्ण के तो ऐसे ही दिख रहे हैं, और हमारे लिए तो कृष्ण महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कृष्ण से भी ज़्यादा राधा रानी के चरण दुर्लभ हैं, इसलिए उनको देखना, उनके दर्शन करना संभव नहीं है। और आज जिन भक्तों ने अभिषेक किया, उन्होंने तो चरणों को स्पर्श किया श्रीमती राधा रानी के, तो कितने भाग्यवान हैं वे लोग कि जिनको देखना दुर्लभ है। तो इसीलिए जो अभिषेक होता है ये कोई साधारण चीज़ नहीं, आए बस डाला, चलो ठीक है, पानी डाला और जो कुछ डालना है, दूध डाला, दही डाला, चलो हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहला कारण परम सत्य है वो। दूसरा कारण मुनिंद्र वृंद वंदिते, कि इस जगत में जब उनका प्राकट्य हुआ तो वो साधारण नहीं था। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना,
कि हे अर्जुन, अगर किसी को केवल इतना पता चल जाए कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, साधारण नहीं हैं, वो पुनः जन्म नहीं लेता। सोचिए कितना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। हम सोचते हैं इस जगत से बाहर जाना बड़ा कठिन है, कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है इस जगत से बाहर जाना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ये जो तत्वतः शब्द है इसमें थोड़ा सा कठिनाई है, बाकी कोई कठिनाई नहीं है। तो कृष्ण को तत्वतः, तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी का जन्म भी दिव्य है। तो अब श्रीमती राधा रानी, क्योंकि आज राधा अष्टमी है, तो उनके जन्म का वर्णन सुनते हैं और आशा करते हैं तब तक तैयारी हो जाएगी और फिर हम लोग भगवान की आरती कर सकेंगे। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, हमने कहा 3 प्रमुख इसके वर्णन हैं। एक को आज कहेंगे अभी, और आगे अगर आपको सुनना है तो आज शाम को भी प्रवचन होगा, लेकिन यहाँ नहीं, अन्य स्थान पर तो आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका शायद बाद में आपको शेयर कर देंगे, उनका अगर अपने पास है, उदयपुर वालों का। तो वृषभानु महाराज ये, और उनकी पत्नी है कीर्तिदा देवी। तो दोनों का वर्णन भी किया गया, उनके परिवार का, कैसे महाभानु के 5 पुत्र हैं इत्यादि, तो वैसे सब वर्णन हुआ। तो वृषभानु महाराज, इनके कोई संतान नहीं थे, और वो संतान भी वो चाहते थे ऐसी जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हो। कोई ऐसे वैसे संतान नहीं चाहते थे। हम लोग इस जगत में हर कोई संतान चाहता है, कौन है जो नहीं संतान चाहता? किसी के संतान होती है, किसी के नहीं होती है। जिनके होती है वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, और जिनके नहीं होती वो भाग्यशाली हैं। सही है ना? शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। हम चाहते भी थे कि किसी को समझ ना आए, तो इसको दोहरा देते हैं। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं ध्यान से सुने कि इस जगत में सब लोग संतान चाहते हैं। जिनके संतान हो जाती है वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, और जिनके नहीं होती वो भाग्यशाली हैं। तो खैर उस विषय को ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, राधा रानी के विषय पर आते हैं। तो वृषभानु महाराज संतान चाहते थे, और वो भी भगवान की शक्ति। तो वो तपस्या करने लगे, बड़ी कड़ी तपस्या की उन्होंने, और तपस्या के आधार पर, ये आ रहा है या नहीं यहाँ पर देखो जरा, अब ध्यान रखा करो इधर भी। हाँ, बैटरी ख़त्म हो गया। अच्छा, कुछ करो उसका, थोड़ा इधर भी आप अपनी कृपा कटाक्ष रखा करिए। तपस्या कर रहे हैं वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता, और बहुत कड़ी तपस्या की। देखिए भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। आप लोगों ने भी की ना, 12 बजे तक उपवास रखा। आप सब ने, कितने लोगों ने रखा? हाथ ऊपर कीजिए। आज उपवास था, निर्जल उपवास, बिना जल लिए। हाथ नीचे हो गए, बिना जल लिए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपने भी, बच्चों ने भी रखा, बहुत अच्छा। ओके, आप हाथ उठा रहे हो या डर रहे हो? उठा रहे। तो तपस्या करनी पड़ती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कोई कह सकता है क्यों तपस्या, हर बार सुनते तपस्या की, भगवान ऐसे क्यों नहीं मिल जाते? इस जगत में भी कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, फिर भगवान को पाना है तो तपस्या तो होनी है। तो कड़ी तपस्या कर रहे थे। कात्यायनी देवी जो उस क्षेत्र में थी, उन्होंने देखा, ये ब्रज की बात है, तो कात्यायनी देवी ब्रज में रहती हैं। तो वे प्रकट हुई और उन्होंने कहा, कात्यायनी देवी ने जब वो प्रकट हुई तो प्रणाम किया वृषभानु महाराज ने। तो उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा कि महाराज आप तपस्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? श्रीमती राधा रानी है, भगवान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। वो शक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होती, ये साधारण तपस्या से नहीं प्राप्त होती। तो वृषभानु महाराज ने कहा मैं तो बहुत कड़ी तपस्या कर रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा कड़ी तपस्या से वो प्रसन्न नहीं हो, तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आपको किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, ये शास्त्र का वर्णन है, सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि आपको किसी प्रामाणिक व्यक्ति से हरि नाम लेना चाहिए, और हरि नाम का आप जब जप करेंगे तब श्रीमती राधा रानी या भगवान की शक्ति आप पर प्रसन्न होगी। तो उस समय पास में आश्रम था एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम था कृतु ऋषि। तो वे कृतु ऋषि के आश्रम में चले गए वृषभानु महाराज, क्यों अभी तक तपस्या कर रहे थे। कात्यायनी देवी ने कहा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अर्थात कात्यायनी देवी क्या समझा रही हैं कि इस जगत में भी लोग मनगढ़ंत तपस्या करते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या मिलता है? दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, मनुष्य से नहीं मरूंगा, प्राणी से नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, मर जाता है। ये अपने मन से की गई तपस्या का फल है हिरण्यकश्यप। या फिर हर बार अपने एक एक सर को काट कर डाल रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता इस जगत में ऐसी तपस्या से। तो कृतु ऋषि के पास गए, बहुत सुंदर आश्रम था। तो कृतु ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं श्रीमती राधा रानी या भगवान की शक्ति, आह्लादिनी शक्ति को प्रसन्न करके उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन कात्यायनी देवी ने कहा कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए आपके पास आया हूँ, आप बताइए क्या करें। और उस समय कृतु मुनि ने उनको वो मंत्र दिया कि आप इस मंत्र का जप कीजिए, जिसके द्वारा निश्चित श्रीमती राधा रानी आपको प्राप्त होंगी। और पुराणों में लिखा है, वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। तो उन्होंने ये मंत्र दिया और कहा महाराज ये मंत्र का जप कीजिए। तो फिर वृषभानु महाराज वापस आए और उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस मंत्र का जाप किया, इस महामंत्र का। और बहुत समय जाप करने के बाद फिर जब कात्यायनी देवी पुनः प्रकट हुई, नहीं इसको यहीं रहने देना आरती के समय। तो कात्यायनी देवी प्रकट हुई, ये आरती के बाद फिर बाद में ले। और उन्होंने, अब कात्यायनी देवी पहले भी प्रकट हुई थी, उन्होंने मार्ग दिया था। और इस समय जब प्रकट हुई तो कात्यायनी देवी की जो आभा थी, जो कांति थी, वो देखी नहीं जा रही थी कात्यायनी देवी की। और वृषभानु महाराज एकदम अपनी आंखों को बंद करना पड़ा, ये क्या, एकदम पहले तो आई थी तो ठीक थी, अब क्या हुआ? तो कात्यायनी देवी के हाथ में एक स्वर्ण का बक्सा था और वो जो चमक थी वो उसकी थी। और कात्यायनी देवी ने उस स्वर्ण के बक्से को वृषभानु महाराज के हाथ में दिया और कहा कि आपकी इच्छा पूरी हुई। तो उसको लेकर जब वृषभानु महाराज ने उसको खोला तो अंदर बहुत सुंदर एक छोटी सी बच्ची, नवजात, अभी अभी जन्म हुआ, बड़ी छोटी सी बच्ची थी। और इतनी सुंदर वो ये थी श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी प्रकट हुई तो उनका जन्म नहीं हुआ साधारण, कात्यायनी देवी ने स्वयं ये सेवा की, ला कर दिया वृषभानु महाराज को कि ये, कात्यायनी देवी ने कहा कि ये हैं श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे वो प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी को लेकर जब कीर्तिदा के पास गए तो कीर्तिदा के हृदय में बहुत आनंद आया। और इस प्रकार कीर्तिदा और वृषभानु महाराज को श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई। श्रीमती राधा रानी की और भी कई वर्णन हैं, बहुत सुंदर वर्णन है पद्म पुराण में कि जब राधा रानी का प्राकट्य हो गया और नारद मुनि आए तो बड़ा सुंदर वो वर्णन है। अभी समय नहीं है क्योंकि हमारा 1 बजे तक का समय था और हम लोग ऑलरेडी 1:25 हो रहा है, तो फिर कभी श्रीमती राधा रानी के वर्णन को और करेंगे। तो इसीलिए मुनिंद्र, तो पहला कारण मुनिंद्र वृंद वंदिते परम सत्य हैं।
दूसरा कारण जन्म कर्म च में दिव्यम, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण मुनिंद्र वृंद वंदिते, अभी कारण बहुत सारे हैं। तीसरा कारण है कि श्रीमती राधा रानी उन चरणों को प्रदान कर सकती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, योग का पालन करते हैं, ज्ञानी ज्ञान लेते हैं और भक्त दासत्व को स्वीकार करते हैं। उन चरणों को श्रीमती राधा रानी बड़ी सरलता से प्रदान कर सकती हैं। तो आज के दिवस पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है, हमारी सेवा पूर्ण नहीं है, हमारा भाव पूर्ण नहीं है, लेकिन हे श्रीमती राधा रानी, हम आपके चरणों का आश्रय ले रहे हैं। अगर आप हमें कृष्ण तक ले जाएं अपना बनाकर, जैसे इस जगत में होता है ना, कोई बोलता है मेरा आदमी है इसको नौकरी दे दो, तो अगर श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कह दें कि भाई ये अपना ही आदमी है, इसको दीजिए, नौकरी दीजिए, तो फिर श्री कृष्ण नौकरी पे रख लेंगे हमें सेवा में। क्योंकि कृष्ण, देखिए इस जगत में भले आपको बिना सिफारिश के नौकरी मिल जाए, कृष्ण के पास नहीं मिलती। कृष्ण के पास सिफारिश चलती ही चलती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि मेरे पास सब स्क्रूटनी होकर आए, सीधे नहीं आए। टाइम नहीं है मेरे पास देखने के लिए। कोई सीधे आप बायोडेटा लेकर जाओगे तो कृष्ण को देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, देखना कौन सा आपका कितना अनुभव है, क्या है, इसीलिए वो सब काम दूसरे करते हैं। श्री कृष्ण अगर राधा रानी, और सबको करते करते फिर राधा रानी के पास पहुंचता है, और अगर राधा रानी रिकमेंड कर दें तो कृष्ण भी बंधे हुए हैं, वो न चाहते हुए भी आपको नौकरी पर रख लेंगे, ये बात तो निश्चित है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग आरती करेंगे, भगवान की आरती होगी, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद, आप सब प्रसाद लेकर ही जाइएगा। ठीक है, दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आप सब आरती के लिए खड़े हो सकते हैं।